तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। और आपका पहला सवाल, ये वैसे 4 सवाल यहाँ पे है और हम एक एक सवाल को आपको बताएंगे और आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि प्रतिशत, दुनिया में जितना भी वस्तु है आप भी 100% ठीक होंगे। हर व्यक्ति अपना अपना सामान को बोलता है कि हम पूरा 100% गारंटी लेते हैं, 100% ये क्वेश्चन, चाहे ये सवाल, चाहे ये कपड़ा, चाहे कुछ भी हो, ये 100% फिक्स है और सही है। तो अपने आप में हर व्यक्ति, आप भी 100% है और हम भी 100% है। और विश्वास रखिए हम आपको आज प्रतिशत ही सिखा देंगे, है ना। कि प्रतिशत क्या होता है। अगर ये कोनो संख्या में मान लीजिए 3% हो गया, तो प्रतिशत अगर है तो इसका मतलब 3 गुना 1/100 बाबू कितना होगा? 3 गुना 1/100 प्रतिशत का खेल है। अगर आप संख्या को प्रतिशत में बदलिएगा, है ना, तो तब आप गुना 100 कीजिएगा। लेकिन जब प्रतिशत में रहेगा तब उसको चाहे दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए, चाहे उनको सिर्फ भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, तब ये 100 आपके बटे में आ जाएगा। अब समझिए, हम समझा रहे क्या। ये जो प्रतिशत है एक नंबर में, इनको आप समझिए 35% है। कितना है? 35%। और हमको क्या करना है? प्रतिशत को किन के रूप में व्यक्त करना है? तो भिन्न के रूप में। कौन सा भिन्न? साधारण भिन्न। अब पॉइंट को समझिएगा, 35 को 35 आप लिख सकते हैं और गुना कीजिए। 35 को आप 35 लिख सकते हैं, उनके बाद आप गुना का चिन्ह दिया है। और प्रतिशत के मतलब बाबू होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। अगर आप 35 गुना 1 कीजिएगा तो 35 होगा, है ना। 35 गुना 1 कीजिएगा तो 35 होगा। अब बटे में बाबू कितना है? तो 100 है। अब चाहते तो यहाँ पर भी इनको काट सकते थे, है ना। अच्छा, हम यहीं पर भी काटेंगे, फिर बात तो वहीं पे जाता है। तो अगर आप 5 से काटेगा तो 5 7 35, अब 5 से काटेगा तो 20 पंचे 100, यानी ये हो गया आपका 7/20। यही इनका राइट आंसर है। ये प्रतिशत में था और इनको हम क्या किए? भिन्न के रूप में बदल दिए। अगर इनको दशमलव के रूप में बदलना था तो इसमें 7 में 20 से भाग देंगे, ये दशमलव में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर भाग में दीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं हम। पहले तो हम इनको आप बताते हैं कि प्रतिशत को किस प्रकार से भिन्न में आप बदलिएगा, और दूसरा क्वेश्चन में आपको हम सिखाएंगे कि प्रतिशत को कैसे आप दशमलव में व्यक्त कीजिएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आप देखिए। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। उनके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां हम बना रहे हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 1.6%। एक बात याद रखिए आप लोग, पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है उनको डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट इतना लिखे हैं, तो आप इसको 3.18 नहीं बोल सकते हैं, है ना। पॉइंट के बाद क्या होता है? एक एक अक्षर को आपको बोलना पड़ेगा। इनको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो हम लोग इनको इस प्रकार से बोलेंगे 3.18। क्या बोलेंगे? 3.18। अगर आप कहीं पर 3.18 बोलते हैं तो ये आपका जो वर्ड है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। उनके बाद देखिए, ये सवाल को आप देखते चलिएगा। 1.6 गुना प्रतिशत है तो 1/100। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। उनके बाद समझिए इनको लिखिए 16। पॉइंट के मतलब बाबू होता है 1। कितना होता है? पॉइंट के मतलब होता है 1। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 आप बैठा दीजिए। गुना तो आपको था 1/100 से। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ अभी तक में। आप चाहते तो इनको काट सकते हैं, कटेगा 2 पंचे, है ना। ये कट जाएगा बाबू 8 से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। उनके बाद देखिए ये भी कटेगा। अगर 2 से काटिएगा तो 4 से, 2 से काट लीजिए, ये 50 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा, और ये काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा। यानी 2 एकम 2 हुआ, अब 25 पंचे 125 हुआ। यही आपका हो गया आंसर। यहां तक में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। उनके बाद देखिए तीसरा सवाल।
ये 2 नंबर का सवाल था, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम बनाए हैं। हम चाहे इसको जैसे भी काटे और आप अपना इच्छा से जैसे भी काटे, आंसर यही मैच करेगा, आंसर जाने वाला न है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, ये जो 3 है 0.5%, तो आप इसको 0.5 गुना बाबू 1/100 लिख सकते हैं। आपको मालूम हो गया होगा कि ये जो 1/100 आ रहा है ना, इस सब खेल है प्रतिशत का। जैसे ही प्रतिशत सटेगा इधर से 1/100 है ना एडजस्ट हो जाएगा। उनके बाद देखिए यहाँ बराबर के चिन्ह दे दिए हैं, 5 के 5 लिखिएगा आप। अब पॉइंट का मतलब बाबू होता है 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो एगो 0, और गुना कीजिएगा 1/100। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 को पड़ेगा 1 बार तो 1 हो जाएगा, 2 को पड़ेगा 100 बार तो 200 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये 3 था। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 4, यही बना रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप लोग, 25% यानी 125%। मालूम पड़ गया होगा कि 125 गुना 1/100। आप समझ रहे हैं कि 1/100 कहां से आ रहा है, ये प्रतिशत है, इसका माने होता है 1/100। कोई दिक्कत? उनके बाद देखिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125। आप डायरेक्ट काट सकते थे, 25 से कम 5 एकम 5 जो आप 5 लिखिएगा, बटे बाबू आप 4 लिखिएगा। ये आपका हो गया राइट आंसर। ये जो है ना, ये 4 सवाल हम आपको बता दिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर ये चारों सवाल अगर आप अच्छा से देखे होंगे तो आप जो है ना प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलने में आपको कभी तकलीफ नहीं होता होगा। एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को नहीं समझे होंगे तो पीछा करके इनको आप देख सकते हैं। अगर ये सवाल आपके दिमाग में फिट हो गया है तो ये मेरा गारंटी है कि आप जो है ना प्रतिशत से भिन्न में बदलने में कभी भूल नहीं कीजिएगा और बेहतर से आप आगे बढ़ते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रतिशत को किस प्रकार से हम दशमलव में व्यक्त करेंगे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त करें, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त करें। इनसे पहले हम आपको बताए थे कि कोई भी प्रतिशत है उनको बट्टे के रूप में आप किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन में हम आपको बोल रहे थे कि हम बताएंगे कि ये प्रतिशत में दे रखा है ना, इनको आप दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। आप देखते रहिए हम किस प्रकार से बताते हैं कि आप पहली बार तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लिख दीजिए। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 20 के 20 बाबू गुना गुना नहीं कीजिएगा। इनका तो मालूम ही होगा, प्रतिशत दे रखे हैं तो 1/100 होगा, तो आप लिख सकते हैं 1/100। इसमें किसी को दिक्कत हुआ अभी तक में? शायद किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। उनके बाद देख सकते हैं आप कि ये 0 से ये 0 कट गया ना। आप देखिए ये 2 बाबू कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। इनसे पहले जो हम वीडियो बना रहे थे ना, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे ना, उसमें आप ये लाइन देख रहे थे कि पॉइंट का मतलब 1 होता है ना। अब पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है उतना हम बटे में 0 लगाते हैं। आप यहाँ देखिए 1 को आप पॉइंट समझ लीजिए। क्या समझ लीजिएगा? पॉइंट। और इनके बाद देखिए 1 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। पॉइंट को समझिएगा। अगर हम इसको इस प्रकार से बाबू काटेंगे तो हो जाएगा 0.2। ये पॉइंट का मतलब 1 होता है, पॉइंट के बाद एगो अंक था तो एगो 0 है ना। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0.2। समझने के लिए और बताते हैं, अगर इस प्रकार से 36/100 रहेगा तो देखिए 1 2 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट देना है। अगर यहाँ पे 2 होगा तब ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पे 1 रहेगा बाबू तभी ये नियम लागू होगा कि अगर 2 को 0 है तो 1 2 करके और उसके बाद 1 है तो 2 को अंक छोड़ के पॉइंट यहाँ बैठाएंगे इस प्रकार से 0 पॉइंट, यानी 1 2 अंक छोड़ करके पॉइंट बैठाए ना। अगर इसी को उस रूप में लाइएगा 0.300 तो हम बोल देते कि 36 के 36 कर दीजिएगा आप। अब पॉइंट के मतलब 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 गो
अब पॉइंट का मतलब एक हुआ, पॉइंट के बाद दो गो अंक तक दो गो जीरो आ गया, वही उसी नियम पर। अगर बटे में आपका इस प्रकार से संख्या बढ़ता है तो आप पॉइंट क्या कीजिएगा, पहले जीरो की संख्या गिन लीजिए, उनके बाद यहां से गिनिए, देखिए कहां पर कितना जीरो। अगर 4 जीरो है तो 4 गो अंक गिन करके तब जाकर के उसका पॉइंट बैठाएंगे। उसके लिए एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे 6 3 5 इस प्रकार से लिख दें कुछ भी अंक, और यहाँ हम लिख दें 100, इनको कैसे आप पॉइंट में व्यक्त कीजिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कितना जीरो है, दो गो, तो 1 2 इस बीच में पॉइंट पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पहले काट देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे, और दो गो जीरो है तो 1 2 गिन के बीच में पॉइंट डाल देंगे, यही हो गया दशमलव। आप चाहे तो इसमें भाग देकर ही बना सकते हैं, हम आपको भाग देकर ही बताते हैं। ये तो आपका हो गया आंसर इनका 1 नंबर का, लेकिन हम इसी में देखिए आपको बताते हैं भाग दे करके। अगर बाबू इसमें आप 2/10 था तो आप चाहते थे और काट सकते थे, 2 या कम 2 और 2 5 10, ये हो गया 1/5। अगर आप एक में ही 5 से भाग दीजिएगा नहीं लगेगा, 0 पॉइंट कीजिए, उसके बाद 0 बैठाइए और 5 दूनी बाबू 10 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से काटिए, चाहे आप इस प्रकार से काटिए, हम तो कहेंगे बड़े बड़े लेवल वाला सवाल में अगर पॉइंट में लाना है तो बट्टे में एक पर जितना भी जीरो हो तो आप इस प्रकार से नियम को अप्लाई कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। भाग देने में आपका लंबा और प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, है ना। उनके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए आप अगला सवाल देख सकते हैं, 2 नंबर का सवाल था आपका कि 8%। हम बता रहे हैं कि 8 गुना प्रतिशत के बाद मतलब बताइए तो कमेंट में क्या होगा, 1/100। उनके बाद आप क्या कीजिएगा, 8 को पड़ेगा एक बार तो 8 नहीं होगा, अब बटे बाबू कितना हुआ, 100 नहीं हुआ। अब पॉइंट को गिनिए कितना जीरो है, 1 2 2 गो जीरो है, उनके बाद 1 है, जिसका मतलब 2 गो अंक के बाद हम क्या डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से बाबू काट दीजिएगा, पहले 8 के 8 लिखिएगा, यहाँ पर आप 0 बैठा दीजिएगा, यहाँ पॉइंट हुआ, यहाँ 0 हुआ, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 0.08। कहा कि 2 अंक है ना, तो 1 2 उनके बाद 1 है ना, तो 2 अंक गिन करके पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर अकेला सिंगल 8 था तो 8 हुआ, उनके बाद 1 अंक और पुराना हमको 0 बैठाएंगे और तब यहाँ पर पॉइंट देंगे। ये आपका सटीक आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन लाजवाब है, आप देख सकते हैं इनको कि 0 पॉइंट इतना है ना, अब 0.25 गुना बाबू 1/100। तो एक बात देखिए 25 कर दीजिए, पॉइंट का मतलब होता है 1, पॉइंट के बाद 2 गो अंक तक 2 गो जीरो, फिर गुना कीजिएगा 1/100। कुछ नहीं करना है इसमें, काटना उतना कुछ छोड़ना है, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। जैसे ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो 25 नहीं हो जाएगा, बोलिए तो। इनको जब आप गुना कीजिएगा तो हमको लग रहा है कि इतना हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहां तक में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम चाहे तो इनको काट भी सकते हैं, लेकिन हमको काटना न है। काहे कि अगर काटिएगा तो कुछ अंक, जैसे इसको काटिएगा 25 100 100 तो बटे में 400 आ जाएगा, फिर उसको काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब 24 घंटा ध्यान रखिए, हमको इस प्रकार से लाना, एक पर कई अंक कई जीरो बैठ जाए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट को समझिए, जीरो कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तब देंगे पॉइंट। ये कट गया इस प्रकार से, ये तो 1 हुआ, तब 2 3 4, यहां दीजिए आप पॉइंट, यहां दीजिए तो 0, इसको लिख सकते हैं 0.0025। ये आपका हो गया आंसर। शायद यहां तो आप समझ गए होंगे कि 4 गो जीरो था तो ऊपर में 2 अंक था, उसको 4 हम बना दिए, 4 गो अंक दे करके, तब यहाँ पॉइंट दिए। ध्यान रखिए कि आप इसका आगा में 0 नहीं बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत। और अगला क्वेश्चन आप, ये जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यहां पर हम बना रहे हैं। सिर्फ आप देखते रहिए और समझते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अगर समझे कि नहीं समझे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझते होंगे। ये 0.06 गुना बाबू 1/100, 1/100 आप समझ रहे हैं ना कब से आ रहा है, उसी समय से आ रहा है ये चीज। आप समझ रहे हैं कि 6 को 6 लिखेंगे यहाँ पर, और 1 है, उनके बाद 2 को अंक है तो 2 को जीरो बैठाएंगे, गुना 1/100। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 6 होगा, बटे में हो जाएगा उतना ही 10,000।
आप गिनिए 4 गो अंक है ना, तो आप इधर से एक अंक तो ये हो गया, 3 को जीरो और पीछे आपको बैठाना पड़ेगा तो ना 4 अंक पड़ेगा। 1 2 3 4, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट बैठाइए। आप लिख सकते हैं 0.0006, यही तो आपका आंसर है। यानी हम समझे अभी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे। अगर प्रतिशत में रहेगा तो उसको हम दशमलव भिन्न में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं ना। हम बताएं कि इसको काट करके भी आप भाग दीजिएगा, फिर भी अपना ही आंसर आएगा। और जैसे हम ये नियम बताए वैसे आप अप्लाई करते हैं तो हमको लगे बहुत कम समय में आप बेहतर कर पाइएगा। ये हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और आप समझ सकते हैं कि हम क्या लिखे हैं। हम लिखे हैं कि 9/16 को 10% में बदले। इनसे पहले जितना भी सवाल आप बनाए हैं ना, सब में आप देख रहे थे कि उस समय क्या था कि प्रतिशत में दे रखा था ना, उनको हम दशमलव भिन्न में बदल रहे थे, चाहे उनको भिन्न के रूप में बदल रहे थे, है ना, चाहे दशमलव में बदल रहे थे। यहाँ बात क्या है कि 9/16 को दे रखा है और इनको हमको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलना है? प्रतिशत में। तो हम बताए थे कि दुनिया में जितना भी वस्तु होता है हर अपने आप में 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे। पॉइंट को समझिए आप। और हम यहाँ पे 9/16 किए हैं, गुना का गुना हुआ है, इनको हम 100% से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अब पॉइंट मन में आता होगा कि 100% कहां से आ रहा है। अगर आप 100% कर रहे हैं ना, तो 100 गुना बाबू 1/100 नहीं हो जाएगा। ये कटने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला है इसमें? कुछ फर्क पड़ेगा? आप पॉइंट को समझ सकते हैं ना। जैसे 9/16% करेंगे तो गुना में अगर 100 गुना 1/100 करेंगे तो करने के बाद कोनो फर्क पड़ने वाला है इसमें ना। लेकिन हमको प्रतिशत में लाना है ना, तो पॉइंट को आप समझिए। पॉइंट को समझिए कि हम यहाँ 100 से पहले क्या किया है, गुना किया है। अगर आप इसको गुना किया तो 16 4 चौके 16 हुआ, 2500 100। तो इस प्रकार से कितना हुआ आपका, तो 9 गुना 25 बटे बाबू 4 कितना हुआ, प्रतिशत। अब 25 नंबर 9 5 45 के 5 हासिल 4 हुआ, और 9 दूनी 18 18 4 22 बटे 4। इतना प्रतिशत आपका आंसर हुआ। आप चाहे तो इनको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, 100 आप देख लीजिए पहले। ये 225 में 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 हुआ, 2 कट गया 5, फिर 4 छाके 24 हुआ, 1 शेष बच गया। इसको आप 56.1/4% बाबू लिख सकते हैं, या आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं। यही आपका आंसर हुआ। अगर आपको पूर्णांक में देगा तो आप इस प्रकार से यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बटे ही में रहेगा इसी प्रकार से, तो आप यहाँ पर ही आकर के होल्ड कर सकते हैं। ये आपका हो गया प्रतिशत। कोई दिक्कत? अगर आप चाहे तो इसको उस रूप में भी ला सकते हैं जिस रूप में पहले ये था, 1/100 से कवर कीजिए, गुना कर दीजिए, उसी में आपका ये भी आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार हम देख रहे हैं, अगर मिल जाए तो मिलना चाहिए आपका। 9/16 गुना 9/16 नहीं, 225/4 गुना बाबू 1/100। ये हुआ 4 बार में काटा, नहीं हुआ 9 बार में काटा, 9 एकम 9, 4 चौके 16 आ गया ना वही रूप में। तो अगर आप प्रतिशत में दे रखा है तो आप इसको इस प्रकार से ले सकते थे। अगर इस प्रकार से दे रखा तो आप इस प्रकार से इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत में पहले से रहेगा, उनको क्या कहते दशमलव में व्यक्त करना है, चाहे उसको भिन्न में व्यक्त करना है, आपको 1/100 से क्या करना पड़ेगा, तो बाबू गुना करना पड़ेगा। शायद ये समझ रहे होंगे आप कि प्रतिशत में रहेगा तो 1/100 से आपको गुना करना होगा। अगर अंक रहेगा प्रतिशत में बदलना है तो आपको मात्र 100 से गुना करना पड़ेगा। इतना आप जानकारी ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल इनसे भी मस्त है, आप देखते रहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप
देख सकते हो, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 में 1 नंबर सवाल आपका बाबू कह रहा है कि 48 का कितना प्रतिशत छो है, और 2 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो आपको प्रतिशत तो मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 नंबर में लिख लीजिए कि माना कि प्रतिशत x है, माना कि प्रतिशत x है, कितना है ना, x प्रतिशत है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 48 का कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत कितना है बाबू, तो 6 है, तो हम लिखेंगे 6। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 48 का 48 का मतलब बाबू गुना होता है x के, x लिख दिया। इनका तो कहानी आप पहले से जानते हैं कि बटे में क्या होगा 100 इजकल टू बाबू कितना हो गया 6। इसमें शायद आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, चाहे आप तिरछी गुना भी कर सकते हैं। हम एक बात कर देखिए, आप यहां से इनको भी काट सकते हैं। देखिए अगर 6 एकम 6 कीजिएगा तो 6 अठे 48 हो जाएगा बाबू। अगर आप 4 दूनी 8 कीजिएगा तो क्या कहते हैं 2500 के 100 हो जाएगा। तो आप 2 को पढ़िएगा x बार तो 2x हुआ। अब बटे में बाबू कितना, तो 25 हुआ, बराबर 1/1 कीजिएगा, तिरछी गुना कीजिएगा तो 2x इजकल टू 25 हो जाएगा, और x बराबर 25/2 हो जाएगा। यही इनका आंसर है। इनको चाहे तो आप इनको पूर्णांक में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 25 में 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2 कट गया, 5 2 दूनी 4/1 यानी 12.1/2 प्रतिशत। यही आपका क्या है बाबू आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप इनको समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बन जाएगा, है ना। फिर भी हम बनाते हैं, और आप देखिए कि हम इसको हटा दिए यहां से, और यही लिखा रहेगा सेम टू सेम, जहां पर हम 2 कर देते हैं। कहानी है 18 का x प्रतिशत कितना है बाबू, तो 36 है। आप 18 का मतलब गुना लिख सकते हैं, x बटे बाबू कितना, तो 100 इजकल टू 36। इसमें आपको दिक्कत हुआ, शायद इसमें दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। आप वही नियम से इनको काट सकते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 यानी 1 को पढ़िएगा x बार तो x होगा, बटे में आपका हो गया 100, बराबर हो गया 2/1। तिरछी गुना कीजिएगा बाबू तो इजकल टू हो जाएगा आपका 200, यानी 18 का 200 प्रतिशत कितना है, तो 36 है। कितना है 36। देखो कैसे निकलता है सो समझिए। यहाँ ये तो आपका आंसर हो गया ना, आप इसको समझिए। कहते हैं 18 का ठीक 200 प्रतिशत, कितना प्रतिशत 200। आप इनको भी अलग से आपको बता रहे हैं। 18 का मतलब गुना 200 का 200 लिखिएगा। इनका कहानी आप समझते हैं, इनका मतलब हुआ बटे में 100, कटा ना 2 बार में, 18 में कितना हुआ 36 में हुआ। आगे हम लोग पॉइंट पर है ना, यानी 18 का 200 प्रतिशत 36 था। ये आपका आंसर था। इस प्रकार से आप बनाइएगा। इनको हम समझाए आपको कि कैसे पहले था और कैसे हुआ। इनको आप छोड़ दीजिए, पहले आप इनको पकड़िए, इनको अच्छा से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और कोनो सवाल अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और बार बार बारीकी से आप समझिए कि अगर क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 3 किलोग्राम का खेल होगा किलोग्राम पर, किस पर होगा किलोग्राम पर। उनके बाद कितना प्रतिशत 12 ग्राम, भाई इधर था किलोग्राम, इधर है सिर्फ ग्राम। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किलोग्राम को आप ग्राम में कैसे व्यक्त कीजिएगा, है ना। किलोग्राम को आप ग्राम में कैसे व्यक्त कीजिएगा, तो इनके लिए अगर 1 किलोग्राम बराबर होता है बाबू कितना जानते हैं 1000 ग्राम। कितना होता है 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। इसलिए आप लिख सकते हैं 3 केजी में 3000 ग्राम। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि माना के प्रतिशत x है ना, माना कि प्रतिशत
क्या है, तो ये x प्रतिशत है, इसमें कोई दिक्कत, इसको हटा देते यहाँ पर से। उनके बाद देखिए 3 का 3 किलोग्राम को हम केजी लिख देते यहाँ पर, है ना, का x प्रतिशत कितना है बाबू, तो 12 ग्राम है। कोई दिक्कत, आप 3 का 3 लिख सकते हैं। अगर किलो को ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से बाबू गुना करना पड़ेगा। का का मतलब का है x प्रतिशत, अभी रहने दीजिए, अब बराबर आप कर दीजिए 12। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं, आपको अगर इसको आप पढ़िएगा इतना बार हो जाएगा 3000 गुना, का मतलब बाबू होता है गुना एक्स के एक्स, ये जो ये जो है प्रतिशत का चिन्ह, ये आपको बटे पर दे रखेगा 100 इजकल टू आप कीजिएगा 12। शायद इसमें आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको। उनके बाद आप समझ सकते हैं कि एक बात और याद रखिए, ये जो हम 1000 लिख रहे हैं ना 1000, ये आप पहले नोट कर लीजिए कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे केजी था, तो इसको हम पहले ग्राम में बदले, तो मन में विचार आता होगा कि हम ग्राम में काहे बदलेंगे, तो क्वेश्चन आपका ग्राम में खेल कर रहा है। देख लीजिए 12 ग्राम दे रखा है ना, तो क्या कहता है कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। इसका मतलब हमका जो आंसर है ना वो ग्राम में ही देना है, और इसीलिए हम क्या किए 1000 से गुणा किए। ये 1000 बदलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। केजी को अगर आप ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुणा ही करना पड़ेगा, ना कि 2000 से। 1000 बदलने वाला नहीं है, ये अंक बदल सकता है, 1000 बदलने वाला नहीं है। पॉइंट को समझिए। उसके बाद देखिए आप ये 2 गो जीरो आप काट सकते हैं। आप देखिए ये 30 है ना, आप इसको 30 गुना x इजकल टू 12 लिख सकते हैं, और x बराबर 12 बटे बाबू आप 30 लिख सकते हैं। इनको आप चाहिए तो काट भी सकते हैं, 6 5 30, 6 दूनी 12, यानी x बराबर 2 बटे 5। यहां हम लिख देते हैं x के मान आपका आ गया 2 बटे 5, यही आपका क्या है, तो आंसर है, यानी 2 बटे 5 प्रतिशत, 2 बटे 5 प्रतिशत जो आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हैं कि 4:5 इजकल टू 8 प्रतिशत, यानी 4:5 कितना प्रतिशत है। ये प्रतिशत का खेल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अनुपात में बाबू इनको आप 4/5 तो लिख सकते हैं, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्रतिशत में अगर आपको बदलना है तो आप क्या कीजिएगा बाबू, 100 से गुणा नहीं कीजिएगा, बोलिए। और जब इनको आप काटिएगा तो हमें तो लग रहा है कितना 20 बार में कट जाना चाहिए, और आप इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 20। कमेंट में बोलिएगा 80 नहीं हुआ, बताइए। 80% इसका आंसर हुआ। शायद ये तो आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार से अगर आपका आंसर आता है, अगर इस प्रकार से अगर आपका सवाल भी आता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आप बना लीजिएगा, है ना। इनको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, और आप देख सकते हैं कि RS 432 का 6.2/3 प्रतिशत कितना होगा। तो ये बड़ा आसान सवाल है। अगर आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 432 बाबू। का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, गुना होता है। और क्या होगा 18 2 20 प्रतिशत, 20/3 प्रतिशत। आप चाहे तो 432 भी लिख सकते हैं गुना, और 20/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिशत का खेल आप समझ रहे हैं ना, बट्टे में 1/100 आ जाएगा। इसमें तो आपको दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं, 2 5 10 भी कर सकते हैं। इसमें तो आपको दिक्कत अभी तक शायद नहीं हुआ होगा। एक बार ट्राई करते, क्या ये कट रहा है क्या, 3 एकम 3 होगा, 12 बच जाएगा, है ना, ये कट जाएगा ना 3 एकम। देखिए 3 एकम 3 ये हो गया यहाँ पे, फिर 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, ये काट कंफर्म कर रहे हैं हम लोग। 432 में अगर आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 नहीं होगा, फिर 3 चौके 12 बाबू नहीं हुआ, फिर 3 चौके 12 नहीं हुआ, बताइए, ये सब कट गया ना।
इस प्रकार से हम काट दिए तो आप 144 गुना 1 कीजिएगा, 144 होगा। अब बटे में आप 5 कर सकते हैं। इनको चाहे तो आप भाग दे सकते हैं यहाँ पर 144 में भाग दीजिएगा 5 से, तो 5 दूनी बाबू 10, ये हो गया 4, ये 4 5 8, ये हो गया 40, 4 यहाँ पॉइंट 0 कीजिएगा और 5 8 बाबू तो 40, ये आपका क्या हुआ, कट गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 28.8 है ना, 28.8 यानी 28.8 यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। और आप इनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। तो आप लिख सकते हैं कि माना कि वह भिन्न, माना कि वह भिन्न ए बटे बी है। मान लिया कि ए है अंश और बी है इनका हर, कोई दिक्कत इसमें। उनके बाद समझ सकते हैं कि हम बता रहे थे उसी इनसे पहले जब हम वीडियो स्टार्ट किया आपको बताने में, तो बताए थे कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में 100% है। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न जो था ये 100% था, अंश भी 100% और हर भी 100%। उसमें अगर अंश है 100% और उसमें 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि अंश हो गया आपका 110%। आप समझ रहे हैं ना, ये आपका कितना हो गया, 110%। और उसी प्रकार से अगर आप कीजिएगा तो 12% कम होता है, तो यानी बी आपका हो गया कितना प्रतिशत, तो 88% है ना। इजकल टू कितना प्राप्त होता है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 15/64। शायद इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से समझिए कि जो अंश है ना अपने आप में 100% है और इसमें क्या हुआ 10% की वृद्धि हो गया। तो 100% तो पहले था और 10% और बढ़ गया तो कितना हो गया, तो आप बोलेगा 110%। उसी प्रकार से हर भी इसका 100% था, उसमें 12% कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बचा 88%। वही तो हम लिखे हैं। अब बराबर में कितना प्राप्त हुआ इनका, तो 15/64। आप चाहे तो प्रतिशत कैंसिल हो गया, इनको आप चाहिएगा तो ए गुना है ना 110 बटे में बी गुना 88 इजकल टू आप 15 क्या कहते हैं 64 को लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप इनको काट भी सकते हैं, ये कोनो बड़ी बात नहीं, ये काट भी सकते हैं है ना। ये तो तिरछी गुना कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए बटे बी लिख देंगे बराबर में बाबू 15/64 लिख देंगे और गुना करेंगे, नीचा वाला चल जाएगा ऊपर में और ऊपर वाला चलाएगा नीचा में। यहां तक में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो इनको काट सकते हैं, 8 8 64 कटेगा, ये 11 बार में कट गया है ना। 11 से काटेगा तो ये 10 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आप चाहे तो इनको इस प्रकार से बना सकते हैं कि 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो ये आप लिख सकते हैं ए बटे बी इजकल टू 3 एकम 3 और 8 दूनी 16। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं और इसे भी हम पढ़ के सुनाइए देंगे आपको कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है ना। यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपया हो तो है ना, उनका मासिक आय कितना होगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ठीक है, मैच कर लिया हम लोग कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। हम क्वेश्चन बता रहे थे, जितना बार हम क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन एक बात हम क्वेश्चन में लिखे हैं ना
ये हम बोले हैं ना कि जितना भी वस्तु हो या जितना भी धरती पर जीव जंतु है सब अपने आप में 100% है। यहाँ तक कि कपड़ा भी अपने आप में क्या है, 100% है ना। अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं कपड़ा ऊपर लेते हैं तो उसमें बोलेगा कि 100% गारंटी, इसका रंग नहीं उड़ेगा, ये न होगा वो न होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी वस्तु है संसार में सब अपने आप में 100% है। उसी प्रकार से खर्च भी 100% होता है और आमदनी भी 100% होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि उनकी मासिक आय एक्स है, मान लेते हैं कि माना कि मासिक आय एक्स है। फिर से आप समझिए ना, क्वेश्चन को पढ़ते फिर से आप समझिए कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। मासिक मतलब महीना, एक महीना में बाबू कितना खर्च करता है तो 19,360 रुपया। अगर आप प्रतिशत में चलिएगा तो हम आपको बताते हैं ना, है ना, 100% में 100% खर्च हुआ और 100% में 100% आमदनी हुआ। इतना आप समझ लीजिए। पहले बात को समझिए कि पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट कहता है कि मासिक आय का 12% बचत करता है, यानी महीना में वह व्यक्ति 12% बचाता है। इसका मतलब बाबू 88% वो खर्च करता है। समझ रहे हैं आपको कि 12% बचा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 88% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि मासिक आय कितना है बाबू, तो एक्स है। ये मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है बाबू, तो बोलिएगा 88% खर्च करता है। तो महीना में कितना रुपया खर्च किया, तो बोलिएगा 19,360 रुपया खर्च किया। इसमें आपको दिक्कत भी हुआ, बोलिए। ये जो हम 88 लिखे हैं ये आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या करता है, एक महीना में 12% पैसा को बचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 88% पैसा खर्च कर देता है। सॉरी, पैसा नहीं, रुपया, है ना, रुपया खर्च कर देता है। कोई दिक्कत। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक महीना में बाबू 19,360 रुपया का खर्च करता है। इसका मतलब 88% इक्वल टू 9,360 रुपया। 88% इक्वल टू 19,360 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा संपत्ति, मतलब वो एक महीना में जितना आय कमाता है, एक महीना में जितना रुपया बाबू ये कमाता है ना, उसका 88% खर्च कर देता है। तो हम लिखे एक्स का 88% इक्वल टू 19,360 रुपया। आप समझ गए ना। अगर यहाँ पे 10% बचाता है तो हम यहाँ पे 90 लिखते हैं, है ना, 100 में से 10 घटा देते। अगर ये 50% बचाता है इसका मतलब 50% वो खर्च भी करता होगा। अगर ये 60% बचाता इसका मतलब 40% वो खर्च कर देता होगा। उसी प्रकार से 12% बचाया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 12 गया, 88 में बचा। 88% रुपया ये बाबूलाल क्या करता है, तो खर्च कर देता है। हम लिखे एक्स का 88% इक्वल टू बाबू 19,360। इसमें तो आपको दिक्कत एक पैसा भी नहीं हुआ होगा। आगे हम चलते हैं। एक्स का एक्स लिखेंगे, का मतलब गुना होता है बाबू 88 का 88 लिखेंगे, बटे में बाबू 100 इक्वल टू 19,360। इसमें आपको दिक्कत हुआ, कहीं पर भी दिक्कत हुआ आपको। और अगर आप चाहे तो इनको काट भी सकते हैं। अगर आप चाहे तो इनको काट सकते हैं, 11 कम 11 हो जाएगा, वैसे इनका तब 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो हम पहले इनको काटते हैं, देख लीजिए। अगर आप इनको काटिएगा तो बाबू ये 44 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर से काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा, इनको काटिएगा तो ये 22 हो जाएगा। एक्स गुना 22 कीजिएगा तो 22 एक्स बटे में बाबू 25 बचा इक्वल टू 19,360 रुपया। बटे में आप 1 लिख सकते हैं हम।
तिरछी गुना कीजिएगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाबू, स्पेस थोड़ा कम है उधर। तिरछी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 22x इजकल टू 19,360 गुना 25। आप लिख सकते हैं x बराबर 19,360 गुना 25 बटा 22। आप चाहे तो इनको काट सकते हैं 2 से काटिएगा तो 11 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 नमा 18 बाबू, 1 3 13 हुआ, 2 6 के 12, 1 8 2 8 16, ये 0 बच गया। इस प्रकार से अगर फिर चाहे तो एक बार देख रहे हैं, अगर कट जाएगा तो हम काट देंगे। 96 8 0 हो रहा है, उस 11 से अगर लगाते हैं तो क्या काटने का नाम ले रहा है बताइए तो। 11 8 88 करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 ही कट गया, 8 0 11 8 88 है ना, कट गया। यानी ये कट रहा है ना, ये कट रहा है आपका कि 8 8 0, यानी x के मान बाबू 8 गुना 8 0 गुना 25, ये आपका सही आंसर होगा। 0 के 0 कीजिएगा, 25 8 बाबू 200 होता है, 2500 के 125 8 200, तो 200 आप कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते होंगे 200। तो हम 200 का 0 लेके हासिल कितना बचा 20, फिर पढ़ेंगे 25 8 200, 200 को जोड़ेंगे 20, तो हो जाएगा ये 220। आपका यही हुआ आंसर है ना, 22,000 रुपया ये मासिक कमाता है। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आप देख सकते हैं कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें, है ना। फिर से आप क्वेश्चन सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य इतना रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हम माना कि अंकित मूल्य कितना है, x है। देखिए आप समझिएगा तुरंत, यहां पर लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य x है। आप एक बात समझ रहे ना, हम इनसे पहले बताए थे ना आपको कि दुनिया में हर चीज 100% होता है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अंकित मूल्य भी 100% था, उसमें 8% कटौती कर लिया, यानी 100% में 8% कटौती हो गया बाबू, तो बचा कितना, 92% बचा ना। अगर 100% में से अगर आप 8% घटाइएगा, कितना प्रतिशत बचेगा, 92%। यानी अंकित मूल्य का 92% इनका कितना है, तो 4600 है। यहाँ देख सकते हैं अंकित मूल्य का बाबू कितना प्रतिशत, आप बोलिएगा 92%, कितना है तो बोलिएगा 4600, है ना। देखिए अगर आप इसको इस प्रकार से भी लिखना चाहेंगे तो हम लिख बता देंगे। देखिए इसको हटाइए, इसको समझिए, x गुना अगर आप 100% में से अगर आप 8% भी घटाते हैं ना, फिर भी कितना हुआ, 4600 हुआ। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोनो बड़ी बात नहीं है ना। चाहे आप डायरेक्ट घटा के लिखिए तो ऐसे कीजिए, बात बराबरी है। x गुना बाबू हो जाएगा 92% इजकल टू आपका हो जाएगा 4600, x गुना हो जाएगा 92 बटे बाबू हो गया 100 इजकल टू आपका हो गया 4600 बटे आप 1 कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट इसका गुना भी कर सकते हैं या इनको काट भी सकते हैं। यहाँ हम लिखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 92x लिखे हैं बटे बाबू हम 100 लिखे इजकल टू 4600 बटे 1 तिरछी गुना कीजिएगा तो 92x इजकल टू हो जाएगा 4600 गुना हो जाएगा आपका 100। x के मान निकालिएगा तो 4600 गुना आपका हो गया 100 बटे हो गया 92। आप चाहे तो 46 दूनी कितना होता है, 92, 46 दूनी 46 एकम 46, 46 दूनी 92। आप चाहे तो काट सकते हैं इसको 50 बार में, और जब बाबू इसको आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5000। यानी इसका अंकित मूल्य कितना था, 5000 रुपया था। उसमें कितना प्रतिशत कटौती हुआ था, 8% कटौती हुआ था, इसीलिए उसका मूल्य कितना रुपया हो गया था,
4600। ये आपका सटीक आंसर हुआ। आप चाहे तो इनको यहां पर भी काट सकते थे, ये कोई बड़ी मायने नहीं रखता। आप चाहे तो आप इनको यहां काटिए, चाहे आपको यहां काटिए, आंसर उतना ही आएगा। और हम कहेंगे कि आप पहले थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से बनाइए, उनके बाद हल्का हल्का रेपर बनाइएगा। आप यहाँ पर भी काटने का प्रयास कीजिएगा और धीरे 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 आप आगे बढ़ते चलिएगा और आपका गुना बड़ा मस्त होगा और बेहतर से काट पाइएगा। ये आपका 10 सवाल का आप लोग हम जो बनाएंगे यहाँ से अगला जो वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। और विश्वास है हमको कि आप जितना सवाल सीखे हैं इतना सवाल आप आराम से बना लेते होंगे और बना लीजिएगा। जिंदगी में कभी प्रतिशत से दशमलव में, प्रतिशत से भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में बदलने में कोई कठिनाई नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद, है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, अपने लिए अलविदा।